Hello my dear friends, welcome back to all of you in the dynamic classes. I am Vivek Mishra and welcoming to all of you in my YouTube channel. As you perfectly know that we are going to discuss about transformation, and in transformation we are discussing about interchange of degree, and in interchange of degree we are going to discuss today about superlative to positive. तो चलिए फटाफट से जुड़ जाइए, हम पढ़ने चल रहे हैं आज सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाना। ठीक है, आज देखिए इसके पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, और वह सुपरलेटिव डिग्री जो वन ऑफ द से बनती है। ऐसा सेंटेंस जिसमें सुपरलेटिव डिग्री की यानी किसी एडजेक्टिव की फॉर्म जब सुप्रीम अवस्था में रहे, सुपरलेटिव डिग्री में रहे, और उस सुपरलेटिव डिग्री के पहले वन ऑफ द का यूज हुआ रहे। सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में जिसमें वन ऑफ द का यूज हुआ रहता है, उस तरह के सेंटेंस को जब आप सुपरलेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे, फिर से वही बात आती है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है इसके पहले वाला तो आज का रूल समझ में आएगा, नहीं देखा है तो फिर से देखना, और उसको नहीं देखा तो उसके पहले वाला भी नहीं देखा तो इसी तरह से शुरू से वीडियो को देखोगे, स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो हर चीजें समझ में आने वाली है। आज हम पढ़ने चल रहे हैं सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री बनाना। सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव बनाना, और हम बात कर रहे हैं पहले सुपरलेटिव डिग्री की कि वह किस तरह से रहेगी। यदि किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है और उसके पहले वन ऑफ द का यूज होता है, और उस तरह के सेंटेंस को जब आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो क्या रूल होगा, सारे सब पर डिस्कशन होने वाला है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, यदि आपको सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाना है तो सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन, यानी कि यदि आप सुपरलेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो सब्जेक्ट के रूप में वेरी फ्यू का यूज होगा। यह चीज पहले क्लियर करना, यदि आप पॉजिटिव कन्वर्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको वेरी फ्यू का यूज करना है, वेरी फ्यू का यूज करना है, और वेरी फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। वेरी फ्यू का यूज होगा और उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन होगा, चाहे वह नाउन सुपरलेटिव डिग्री में सिंगुलर में ही क्यों ना रहा हो, उसे आपको प्लूरल में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। यानी कि यदि आप सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाने जा रहे हो तो सबसे पहले आप सेंटेंस की स्टार्टिंग वेरी फ्यू से करोगे, वेरी फ्यू से करोगे, उसके जस्ट बाद प्लूरल नाउन का यूज होगा। या तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, या तो आपको अदर वर्ड्स मिलेंगे, ये रहा ऑफ इन प्लस अदर वर्ड, यानी कि या तो आप किसी सेंटेंस को वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन से ही स्टार्ट करके खत्म कर दोगे, या तो कि सेंटेंस में वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन प्लस ऑफ इन और अदर वर्ड्स का यूज की सेंटेंस में किस तरह से होता है आपको अच्छे से क्लियर है कि जिस सेंटेंस में अदर वर्ड का यूज हुआ रहेगा, अपने आप से ऑफ और इन उसमें लगे रहते हैं, किसी चीज जाने की जरूरत नहीं है ज्यादा। फिर से क्लियर करते हैं, पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद प्लूरल नाउन का यूज करेंगे, उसके बाद ऑफ इन प्लस अदर वर्ड का प्रयोग होगा। ये तो आपका प्रथम स्टेप है। स्टेप 2 में हम बात करते हैं प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। क्या करते हैं, जब प्लूरल नाउन है तो वर्ब, सीधी सी बात है प्लूरल वर्ब होगी। ठीक है, स्टेप 2 क्या है, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जब यहाँ पे सब्जेक्ट ही प्लूरल नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल फॉर्म में होगी। आइए स्टेप 3 पर, वन ऑफ द को हटा दी। ये रूल आपने उसके पहले वाले रूल में भी पढ़ा था, जहां पे वन ऑफ द का यूज हुआ था, यहां पर आप क्या करोगे, वन ऑफ द को रिमूव कर दोगे। ये तो बात सीधी सी है। स्टेप 4 में कुछ नहीं है। स्टेप 4 में क्या करना है, ये स्टेप आपको हमेशा से क्लियर है कि जो डिग्री रहेगी उसको जिसमें कन्वर्ट करना रहता है वही चीज करना रहता है। यानी कि सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे, और जब पॉजिटिव डिग्री में जाते हैं तो सीधी सी बात है कि पॉजिटिव डिग्री के पहले एज डैश डैश एज या सो डैश डैश एज का प्रयोग करते हैं। ये आप बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हो इन चीजों को। आगे आते हैं स्टेप 5 में, जो कि आपका लास्ट स्टेप है कि सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट बना दे। सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दे। सारे रूल्स आपके पुराने हैं स्टेप 2 से लेके 5 तक, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
स्टेप 2 से लेकर 5 तक आप हमेशा करते आए हो। मेन जो डिस्कस करना है वो स्टेप 1 है, पूरा का पूरा फंडा स्टेप 1 से है, जो कि आज चेंज है। हमेशा यहाँ पर क्या रूल हुआ है, आज तक हम जितना पढ़ा है केवल 2 ही रूल बना था। अभी तक यही बना था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करो या सब्जेक्ट को सब्जेक्ट रहने दो। लेकिन आज के रूल में क्या है कि आपको सेंटेंस की स्टार्टिंग वेरी फ्यू से करनी होगी। कब करनी होगी, जब सुपरलेटिव से पॉजिटिव जाएंगे। वैसे सुपरलेटिव से पॉजिटिव बहुत बार बना चुके हैं, पर ऐसा कब होगा जब आप वेरी फ्यू लगाओगे। आप वेरी फ्यू तब लगाओगे जब सुपरलेटिव डिग्री के पहले वन ऑफ द का यूज हुआ रहेगा। ये भी क्लियर करना, यदि किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है और उसके पहले वन ऑफ द का यूज हुआ है, तब आप उसे ट्रांसफॉर्म करोगे तो क्या करोगे, आप वेरी फ्यू से सेंटेंस की स्टार्टिंग करोगे और वेरी फ्यू के बाद आप प्लूरल नाउन का यूज करोगे और उसके जस्ट बाद ऑफ प्लस इन और अदर वर्ड्स का यूज करोगे। और जब यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो आने वाली वर्ब भी आपकी क्या होगी, प्लूरल वर्ब होगी। और उसके बाद क्या होगा, वन ऑफ द को आप रिमूव कर दोगे। उसके बाद आप सुपरलेटिव डिग्री को किस में कन्वर्ट कर दोगे, पॉजिटिव डिग्री में। और पॉजिटिव डिग्री के पहले आप एज दैट दैट एज या सो दैट दैट एज का प्रयोग करोगे। और उसके जस्ट बाद वाला स्टेप है, क्या करना है, जो पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट होगा, सॉरी जो सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट होगा, यहां पे आके उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर है ना? फिर से बताऊं सारी बातें, मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है। लेते हैं एग्जांपल्स, और जब एग्जांपल्स लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना फटाफट से और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। हाँ चलिए, रूल समझ में आया है तो अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। जो भी आपका रूल है उसको फॉलो करते हैं। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि यदि किसी सेंटेंस में, कोई सेंटेंस में जो एडजेक्टिव रहेगा वो सुप्रीम फॉर्म में रहे, सुपरलेटिव डिग्री में रहे, और उसके पहले किसका यूज हुआ है, वन ऑफ द का यूज हुआ है। अगर ये कंडीशन आपको दिखती है, पहले कंडीशन को देखो, कंडीशन अपन चेक कर लो, फिर अपने रूल को लगाते हैं। मैंने क्या बोला था, सुपरलेटिव डिग्री रहेगी, उसके पहले वन ऑफ द का यूज हुआ रहेगा। इतनी बात क्लियर है ना? दोनों चीजें आपको मिल गई। और अब मैं कह रहा हूं कि इसे आपको सुपरलेटिव से पॉजिटिव में जाना है। जब इस तरह का सेंटेंस रहे, वन ऑफ द का यूज हुआ रहे और आपसे कहा जाए कि सुपरलेटिव से पॉजिटिव में जाना है, तब आप क्या करोगे? सुनो, मैंने बताया पहले स्टेप में वेरी फ्यू का यूज करोगे, यानी कि सेंटेंस को किससे स्टार्ट करना है आपको, वेरी फ्यू के साथ। तो चलिए फटाफट हम वेरी फ्यू से स्टार्ट करते हैं। चलिए, वेरी फ्यू, ठीक, वेरी फ्यू, आगे क्या होगा, इसके बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन, वेरी फ्यू पोएट्स, ठीक, वेरी फ्यू पोएट्स। मैंने क्या बताया, वेरी फ्यू के बाद प्लूरल नाउन, इसके बाद अदर वर्ड रहेगा तो उसको आप रखोगे। देखो अदर वर्ड है, जी हाँ है, ऑफ इंडिया। मैंने क्या बताया, ध्यान करो, याद करो फटाक से, ऑफ ऑब्लिक इन प्लस अदर वर्ड। देखो है, ऑफ है, उसके बगल अदर वर्ड है, उठा के लाओ तुरंत यहाँ पे, पोएट्स ऑफ इंडिया। ये आपका पहला स्टेप है, याद करो फटाक से, वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन प्लस ऑफ इन प्लस अदर वर्ड। आ गया कि नहीं? फर्स्ट स्टेप आपका पूरा हुआ कि नहीं हुआ? इसके बाद मैंने क्या बताया, स्टेप 2 में प्लूरल वर्ब का यूज करोगे। तो वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंडिया वाज है, यानी कि पास्ट फॉर्म है, और पास्ट का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, वर होता है, वर, WERE, वर। वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंडिया वर, इसके बाद क्या करोगे, एज डैश डैश एज का प्रयोग करोगे। पहले तो वन ऑफ द का रिमूव करोगे, ये स्टेप है ना कि वन ऑफ द को हटा देना है। तो मैंने सपोज करिए वन ऑफ द को हटा दिया। अब क्या करोगे, ग्रेटेस्ट को आप किस में ले जाओगे, पॉजिटिव डिग्री में, और ले जाने से पहले उसको दो चीजों के बीच में रखा जाता है। किसके बीच, एज, इसके बीच यहां पे पॉजिटिव डिग्री, एज ग्रेट एज। क्लियर है? अब क्या करते हैं, जो इसका सब्जेक्ट होता है उसको यहां पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या हो गया, टैगोर, एज टैगोर। अब पूरा सेंटेंस पढ़ो, वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंडिया वर एज ग्रेट एज टैगोर। ये आपका कन्वर्ट हो गया, लग गया आपका रूल। मैंने बताया था वैसे ही है ना,
अगले सेंटेंस में चले ना, चलते हैं, आइए चलिए। कोहली इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। कोहली इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। क्या करोगे? वेरी फ्यू, याद है ना, वेरी फ्यू लगाओगे। चलिए हमने लगा दिया वेरी फ्यू। इसके बाद प्लूरल नाउन आएगा। क्या है प्लूरल नाउन आपका? प्लेयर्स। आ जाओ, चलिए भैया, वेरी फ्यू प्लेयर्स। इसके बाद अदर वर्ड है, देखो जी हाँ है, ऑफ इंडिया। यही सब रहेगा, ऑफ इंडिया, इन अमेरिका, मतलब कि कुछ ऐसे ही वर्ड रहेंगे, ऑफ क्लास, इन क्लास, ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, ये आपको लगभग याद हो जाएगा। तो वेरी फ्यू प्लेयर्स ऑफ इंडिया। अब देखो किस में है ये? इज में, यानी कि किस में है ये? प्रेजेंट फॉर्म में है, तो इसका प्लूरल क्या होता है? आर होता है। वेरी फ्यू प्लेयर्स ऑफ इंडिया आर, वर्ड ऑफ द को रिमूव करोगे, ग्रेटेस्ट को क्या करोगे? पॉजिटिव में ले जाओगे, उसके पहले एज का प्रयोग, एज ग्रेट एज, और इसके बाद क्या आएगा? याद करो क्या आएगा? उसका जो सब्जेक्ट होगा सुपरलेटिव डिग्री का, वही बन जाएगा यहां पे ऑब्जेक्ट। क्या है सब्जेक्ट? कोहली इज सब्जेक्ट, सो बिकम ऑब्जेक्ट हियर। क्लियर है? क्लियर हुआ रूल ना? आइए दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं। जो चीज नहीं समझ में आई है ना, इसमें समझते हैं। आइए, दिल्ली इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। दिल्ली इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। क्या करना है? वेरी फ्यू। क्लियर है ना? अब तो क्लियर हो गया होगा। वेरी फ्यू क्या आएगा? प्लूरल नाउन की सिटी। सॉरी यहाँ पे सिटी है, क्या करोगे? इसको प्लूरल में कन्वर्ट कर दो। वेरी फ्यू सिटीज ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। इसके बाद क्या आएगा? इज, सॉरी इज नहीं आएगा, प्लूरल प्लूरल आना है, तो इज का प्लूरल क्या होता है? आर होता है। आर एज स्मार्ट एज, एज क्या आएगा? सब्जेक्ट, बनेगा यहां पे ऑब्जेक्ट, एज दिल्ली। क्लियर है? आइए इस पे चलते हैं। कोलकाता इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन टाउन। ठीक है, या इसको ऐसे कर सकते, सेंटेंस गलत है थोड़ा सा ये। बिगेस्ट टाउन ऑफ इंडिया। ठीक है, बिगेस्ट टाउन ऑफ इंडिया। तो क्या करना है इसको? चलिए ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। क्या करेंगे? वेरी फ्यू लिखेंगे यहां पे। चलिए वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, उसके बाद क्या आएगा? वेरी फ्यू टाउन्स ऑफ इंडिया, वेरी फ्यू टाउन्स ऑफ इंडिया। इसके जस्ट बाद इज का प्रयोग, सॉरी आर, एज बिग एज कोलकाता। जी हाँ, कोलकाता। रियलिटी में कोलकाता बहुत ही बड़ा शहर है वैसे भी। और इसको क्या करना है सभी को पता है, एज अ होमवर्क। काफी कम लोग कमेंट करते हो, पिछले 2-3 वीडियो में आप लोग कमेंट्स किए थे, बट कल की वीडियो में 1-2 लोग कमेंट किए हो बस। तो ये गलत चीजें आप लोग पढ़ते हो तो पूरा रिप्लाई देके जाया करो, ठीक है, क्योंकि मैं तभी समझ पाऊंगा कि कौन कौन क्लास अटेंड कर रहा है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे के रूल के लिए बने रहिए डायनामिक क्लासेस के साथ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में जिसमें हम आगे के रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ स्पेशल रूल्स बचे हुए हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्री में, और कल पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डिग्री का जो पूरा टॉपिक है वो खत्म हो जाए, और उसके बाद हम चेंज करना सीखें कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिस पे हम सेंटेंस को कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो अभी तो हम पहले डिग्री को खत्म करेंगे अगले पार्ट में, और नए पार्ट को पाने के लिए आप जुड़े रहिए डायनामिक क्लासेस के साथ। और वे लोग जो मेरे चैनल पर पहले बार आए हो, इससे पहले आपने मेरा चैनल कभी नहीं देखा था, तो करना क्या है, सबसे पहले करना वीडियो को लाइक, और जब लाइक करोगे तो आ जाएगा एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, फिर चैनल को कर देना सब्सक्राइब और प्रेस करना बेल आइकन को, जिससे आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दैट्स ऑल, लव यू ऑल।